तो व्याकरण ही सबसे हमरे कर मेन इम्पोर्टेंट है, जेकर में बहुत सारा सवाल मन बनेला और बहुत सारा ओकर से क्वेश्चन मन आवेला। तो व्याकरण में हमरे मन के ध्यान रखे के का पढ़े के, जैसे वर्ण है नागपुरी कर वर्ण के बारे में, कि नागपुरी में कौन कौन वर्ण कर प्रयोग हुए। जैसे हिंदी में मैक्सिमम 52 वर्ण कर प्रयोग है, लेकिन नागपुरी हिंदी में और नागपुरी में 33 वर्ण कर प्रमुख रूप से मानल जाएगा। लेकिन कुछ घेट बैठ भी है, लेकिन मानक रूप से 33 एखन तक मानल जाए। अगर सवाल आवे कि नागपुरी में कतई वर्ण है, तो आपने मन के 33 ध्यान में रखे और इकर पूरा विस्तार से हम चर्चा करब। उकर बाद संज्ञा है, संज्ञा देखब, संज्ञा सर्वनाम का है। वर्ण में ही हमरे बहुत सारा चीज देखब, जैसे स्वर वर्ण देखब, व्यंजन वर्ण देखब, इकर साथ साथ उच्चारण से संबंधित जे भी बात मन है, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इस सब को पूरा विस्तार से जानब। उकर संग संग एक चीज और जानब, जे हमरे का संबोधन है, संबोधन जी के हमरे करीला, संबोधन जैसे राउरे, अपने, तुम, तोहरे, इके काल के संबोधन करीला, इकर ऊपर पूरा विस्तार से हमरे जानब। संज्ञा ओकर बाद देखब, संज्ञा है, सर्वनाम देखब हमरे, संज्ञा है, सर्वनाम है। एक नागपुरी में एक बगरा सर्वनाम मिलेला, चूंकि नागपुरी एक सरल और मधुर भाषा होए के चलते इकर में अपनैत कर जे भाव है से तरी बगरा देखे के लिए भेटाएला, से ले इकर में एगो बगरा सर्वनाम नागपुरी में भेटाएला। उकर बाद लिंग है, नागपुरी में मूल रूप से दो लिंग का प्रयोग होवेला, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर। कहीं कहीं विद्वान मन उभय लिंग कर भी चर्चा करे ना, और कहीं कहीं बेलिंगों कर चर्चा करें, लेकिन मूल रूप से दो लिंग पर ऊपरे हमरे के जाने के है। उकर बाद वचन है, वचन है एक वचन से बहुवचन बनाए कर जे नियम है हमरे कर नागपुरी में एक वचन और बहुवचन सिर्फ प्रयोग हुएला। और एक वचन से बहुवचन बनाए के में जैसे मन, मने, झन, झने, सौग, चाहे कुछ संख्यावाचक जैसे 4, 6, 10, 15, 20 इसन लगाए के पूरा उकर एक वचन से बहुवचन बनाल जाएला। वही लखे कारक है, नागपुरी में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं हुएला, जैसे राम राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो नागपुरी में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुई, राम रावण के मारलक, ई लखे कर प्रयोग हुई। वही लखे विशेषण है, विशेषण है उकर में क्रिया विशेषण, विशेषण का जो रूप है सिके देखो, विशेषण का पूरा जे परिभाषा है के विशेषण कहल जाएला, विशेषण कर का विषय वस्तु है, उकर ऊपर पूरा विस्तार से हमरे जानब। क्रिया है, क्रिया के भी जानब, क्रिया, क्रिया विशेषण, उकर संग संग अव्यय है, इकर बारे में भी हमरे के जाने के है। व्याकरण में समास है, समास शैली जी के व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, और साहित्य विज्ञान भी समास शैली का बहुत ज्यादा प्रयोग करल जाएला। उपसर्ग है, प्रत्यय है, क्रिया है, वाक्य है, और सबसे इंपॉर्टेंट है में से भी एखन तक वाक्य भी है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। समास तो हो गया अनेक शब्द कर बदले एक शब्द हुई, जैसे बहुत ढेर शब्द है और ढेर शब्द कर एक शब्द है। सिकर में भी हमरे के जाके देखे के विलोम शब्द है, मतलब उल्टा शब्द के भी हमरे के जाने के है। उल्टा शब्द नागपुरी में कालकी है। समानार्थक शब्द है, जैसे एक शब्द कर और कौन कौन सा रूप है सिके भी जाने के है। मुहावरा है, कहावत है, और वाक्य शुद्धि है। तो कुछ कुछ हमने देखा कि कुछ कुछ वाक्य शुद्धि भी करे कर प्रयास करे है, और जेकर माध्यम से वाक्य शुद्धि हमरे करब। और वाक्य शुद्धि के माध्यम से बाबू लिंक वाक्य शुद्धि कर माध्यम से जे भी गलत शब्द है, जे भी गलत उकर वाक्य है, सेके भी हमरे पूरा विस्तार से देखे कर प्रयास करब, जाने कर प्रयास करब। है ये लोक साहित्य कर अंतर्गत है, तो उकर में और लोक साहित्य कर अंतर्गत में जो कहावत और मुहावरा कर जो भाग है, सेकर पूरा विस्तार से चर्चा करल जाए। पूरा विस्तार से आपने उनके बता देवल जाए कि कौन कौन बरन कर कहावत, मुहावरा, पहेली, मंत्र के मन आवेला। उकर संग संग इकर में और बगरा व्याकरण में कोनो विशेष बात रखे। व्याकरण में कर संगे संग थोड़ा नागपुरी भाषा के बारे में भी
सिलेबस में तो नखे लेकिन सवाल बन बहुत बनेला से ले उकर बारे में भी थोड़ा सा हमरे चर्चा करब, जेकर में नागपुरी भाषा कर उद्भव विकास कैसे होलक, नागपुरी भाषा का नामकरण का है, नागपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ है वही है, नागपुरी भाषा का जे मौलिकता है का है, उकर विशेषता का है, उकर ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करब। और खास करके नागपुरी भाषा का जो विद्वान मन है उ मन कर का मत है कि का कई है नागपुरी भाषा से संबंधित, उकर बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमरे जानब व्याकरण में। फिर व्याकरण कर जो परंपरा है कि कौन कौन व्याकरण बनलक कब बनलक कहिया सिकर और हुई है, से सबकर पूरा विस्तार से हमरे के चर्चा करेंगे, चूंकि कहीं से भी सवाल छूटे नहीं चाहिए। साहित्य कर भाग है, दूसरा भाग जो है साहित्य कर है, प्रमुख रूप से दो भाग में हमरे कर नागपुरी कर जो सिलेबस है से के रखल जाए है। और पहल जो भाग है व्याकरण है, दूसरा भाग है साहित्य। साहित्य भाग में हमरे के देखे है जैसे नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक साहित्य है, नागपुरी लोक साहित्य के कहे न का के कहे न इकर का विशेषता है और का भेद है, चूंकि पूरा भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोक साहित्य कर अलग अलग भेद हो सकेला, नागपुरी साहित्य कर अलग अलग भेद हो सकेला, से ले नागपुरी साहित्य कर का भेद है से के हमरे देखब। उकर में हमरे के देखब लोकगीत है, लोकगीत का पूरा विस्तार से हमरे चर्चा करब कि लोकगीत के कहे न, लोकगीत का हके, कैसे लोकगीत बनलक और कहाँ से चलते आवत है, इकर का विषय वस्तु है, का इकर विशेषता है, इकर का मुद्द काम है, इकर ऊपर पूरा विस्तार से देखब। और इकर जो भेद मन है जैसे संस्कार से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, चाहे पर्व त्योहार संबंधित है, चाहे काम धंधा से जुड़ल संबंधित है, से मन कर बारे में पूरा हमरे के विस्तार से जाने के और उकर से सवाल भी बनाते हमरे चलब, एक एक चैप्टर पे खत्म होते जाए उकर से सवाल भी अपने मन के बनाते जाए के और हमहू बनाते जाओ और ये लेके हमरे एक बहुत अच्छा से तैयारी करके आगे बढ़ सकेला। उकर बाद लोक कथा है, लोक कथा की लोक कथा का के, लोक कथा का विशेषता है और लोक कथा का पूरा इतिहास जो पारंपरिक इतिहास है, जो लोक कथा का जो संग्रहित रूप होएला सेकर का इतिहास है, जैसे आपने मन हितोपदेश देख हुआ चाहे और भी बृहद कथा मनकर नाम सुन हुआ, ई मनकर बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करब। इकर में और एक दो चीज के हम इंक्लूड कर दो लोक कथा में, जैसे मिथ का के कहे न, लीजेंड का के कहे न, फेबुल का के कहे न, फेबुलिया क्या के कहे न, फेबुलिया का के कहे न, इकर बारे में पूरा विस्तार से हमरे देखब, इकर में चर्चा करब। अच्छा लिखल दिखत है नहीं, कोनो दिक्कत नखे नहीं? दिख रहा है सर। हाँ, उकर बाद पहली देखब जेके हमरे नागपुरी में बुझवैल कहिला, बुझवैल कहिला, बुझवैल कर माध्यम से हमरे खास करके देखब कि कैसे बुझवैल कर प्रयोग होवेला, का लखे करब करब, इकर ऊपरे पूरा विस्तार से हमरे चर्चा करब। और बुझवैल कर संगे संग बुझवैल कर का प्रकार है सेकर ऊपरे भी पूरा विस्तार से हमरे चर्चा करब और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उकर आगे हमरे बढ़ब तो उकर आगे हमरे बढ़ब तो कहावत है और मुहावरा है, कहावत है और मुहावरा है, कहावत और मुहावरा है। तो कहावत और मुहावरा में का अंतर है दियो, जैसे कभी कभी देखब कि बोलचाल में ऐसा लागे कि दियो एके चीज है और दियो एके चीज है और एके ढंग से उकर प्रयोग होवेला, लेकिन इके भी ध्यान रखे के कि काले दोनों अंतर है, इकर में का दियो में विशेषता है, दियो में का भेद कर सकिले, कैसे हम पहचान सकिल कि कहावत है कि मुहावरा है, इकर में भी बहुत सारा वाक्य अशुद्धि मन दे देवे न, से बरा हमके कैसे वाक्य कर शुद्धि के ढूंढे है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो लोक साहित्य के अंतर्गत है, साहित्य में क भाग में इतने जाने के, ख भाग में हमरे के जाने के मूल रूप से लोकगीत है। लोकगीत गीत में खास करके राग मन के है, जैसे डमकच है, डमकच है,
तो डमकच कर का बरन है, डमकच के कहे न, डमकच राग कर गीत के मन गावे न, डमकच राग कर गीत कखन कखन गावल जायल, इकर का विशेषता है और गावे कर का शैली है, ये सब सारा आपने मन के बता दो। अब डमकच कर का विभेद है, कौन कौन के डमकच राग कह सकील, ये सब सारा विस्तार से आपने मन के लिखा दो, उके बता दो। और जे भी हुई कुछ उदाहरण गीत मन गाय के भी बता दो, जेकर से आपने मन के कंफर्म हो जाए कि हाँ ये डमकच कह, अगर कभी सुनब भी तो आपने मन कर जेहन में याद आ जाए। वही लखे फिर पावस राग है, पावस जे वर्षा कर मौसम के पावस भी कहल जाएला। और पावस राग कर गीत जे मर्दाना पक्ष कर गीत है, इके कैसे गावल जाएला, कखन गावल जाएला, इकर का विशेषता है, इकर ऊपर भी थोड़ा सा हमरे चर्चा करब। उदासी है, उदासी गीत काले गावल जाएला, कहिया गावल जाएला, इकर भी समय पूरा निर्धारण है। फगुआ पचरंगी है, फगुआ है, पचरंगी है, पुछारी है, ये तीनों फगुआ का ही रूप है। फगुआ, फगुआ पुछारी और फगुआ पचरंगी, ये सब तीनों का रूप है। पचरंगी मतलब 5 तरह का रंग, 5 तरह का रंग मतलब 5 तरह का राग, रंग के राग भी कहे न से ले पचरंगी कहल जाएला। इकर में 5 वर्ण का राग है, कोई बंगला है, उकरे में फगुआ करे के रूप है, डमकच का रूप है, झुमेर का रूप है, ई लखे 5 रूप इकर में सम्मिलित होएला और यही लखे इके गावल जाए। वह लखे पुछारी है, पुछारी मतलब पूछने, क्वेश्चन सवाल जवाब जे गीत में रहेला सके पुछारी कहल जाएला, से लिखे फगुआ पुछारी कर नाम देवल जाए है। फगुआ पुछारी के बाद झूमेर है, झूमेर है, तो झूमेर भी प्रमुख रूप से 3 वर्ण से मान सकिला हमरे, लेकिन मूल रूप से देखल जाए तो दुए रूप से देखे के है, एक जनी झूमेर और दूसर मर्दानी झूमेर देखे के है। मर्दानी झूमेर कर भी अलग अलग पक्ष है कि कौन कौन झूमेर उकर आवी, उकर विशेषता का है, जैसे बंगला झूमेर है चाहे मर्दानी झूमेर है। जनी झूमेर कर भी बहुत सारा रूप है, अंगनई है, रसकिर्रा है, चाहे और भी है, से बनकर पूरा हमरे विस्तार से देखब, क्योंकि जानब कि कब के गावल जाएला, कैसे गावे न और के मन गावे न और कखन गावे न। इकरे में अंगनई है, अंगनई है, सर अंगनई के, हाँ सर एक नंबर है सर पूनम कुमार का, उसको जोड़ लीजिए ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट, जुड़ गेलक शायद। हाँ शायद जुड़ जाए, हाँ एक बार चेक कर दो। फिर अंगनई है, अंगनई के जनी झूमेर भी कहा जाएगा, जनी झूमेर भी कहल जाएला। और जनी झूमेर का अलग अलग रूप है, रसकिर्रा भी है, लसरुआ भी है और लुजरी भी है। तो इस सब कर जे गावे कर शैली है, कब गावे न, काले गावे न, इकर अंगनई काले नाम पड़, फिर लिखे जनी झूमेर भी काले कहे न, इकर पूरा विस्तार से दे दो, बता दो। जनी झूमर कर बहुत सारा रूप है, जैसे संजिया है, अधरतिया है, बिहनिया है, भिनसरिया है, ई लखे बहुत सारा नाम है जनी झूमेर कर। तो उकर पूरा विस्तार से आपने मन के बता दो कि का नाम से के जानल जाएला और कब उकर गावे का समय है। वह लखे लहसुआ है, ये भी जनाना मन कर राग कर गीत है जे जनाना मन के गावे न, और इकर भी गावे कर शैली कब गावल जाए सब पूरा विस्तार से रही। झुमटा है, झुमटा है, झुमो सिलेबस में हमरे मन के झुमुआ हो जाए है, तो उके गलत है और ये झुमटा है में, ठीक है नी। तो झुमटा गावल जाएला, कब गावल जाएला। फिर सोहराई गीत है, सोहराई गीत है, सोहराई गीत के बारे में जानब, सोहराई राग का है, कब गावल जाएला, सोहराई कर कथा का है, इकर बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमरे चर्चा करब। और ई पाठ हमरे कर खत्म हो जाए भाग ख कर। ग भाग में हमरे के नागपुरी का जो लोक कथा मन है से के देखे के है, नागपुरी कर लोक कथा है से के देखे के है। और इकर में प्रमुख रूप से हमरे के 5 गो जो कथा है, जैसे तिरिया चरित्र है, तिरिया चरित पहिल है, दूसर है नावा चांद और गोपी चांद है, ये 2 भाई बहन, 2 भाई का कहानी है, महिला का कहानी है, तिरिया चरित्र। वही लगे फिर हमरे के देखे गए बनहरनी कर बेटा, तीसर में बनहरनी कर बेटा, कर बेटा, बनहरनी कर बेटा है तीसर कहानी। चौथा कहानी है
हमरे के 7 भाई एक बहन, के 7 गो भाई और एगो बहन कर नाम से भी जानल जाएला। उकर संग संग 5वां कहानी है छोटकी बोहरिया। ये छोटकी बोहरिया है और ये 5 कहानी के माध्यम से लोक कथा से संबंधित जो भी कहानी मन है सेकर पूरा विस्तार से हमरे के जानब। इकर कथा वस्तु का है, इकर में कौन कौन सा पात्र हैं, कौन कौन जगह संवाद है, कैसे इकर में कहानी आगे बढ़ है, इकर में कुछ कुछ शब्दावली मन देवल है, जो शब्द मन देवल है सेकर अर्थ का होएल, ओकर मीनिंग का है, ओकर बारे में पूरा विस्तार से हमरे देखब। ई हो गेलक तीसरा ग भाग है के। चौथा भाग जे होगी से हमरे कर है शिष्ट साहित्य है। ग भाग है नागपुरी शिष्ट साहित्य है, नागपुरी शिष्ट साहित्य है। नागपुरी का चीज आवेला सेकर में देखब हमरे एगो किताब है बंद केवरा। इकर में जे भी पद है, इकर में जे भी पद है और गद्य है, दियो के हमरे पूरा विस्तार से देखब, जानब कि जते भी कविता मन है, रचना मन है, सेकर पूरा विस्तार से। चूंकि यहाँ कविता कर चाहे कहानी कर जे नाम है से नखी देवल, अर्थात पूरा पढ़े के, पूरा किताब के पूरा विस्तार से कर में पढ़े के। तो ये सब चीज के हमरे के पूरा ध्यान से राइट के चले है और इतने हमरे के नागपुरी में पढ़े के। तो सबसे पहले अगर हमने देखब तो जब साहित्य बटे जाब तो साहित्य में हमरे लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, ई दियो में अंतर देखब कि का अंतर होवेला, दियो में अंतर का है इके देखब और इकर माध्यम से हमरे जाने का प्रयास करब कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में का विभेद है, का अंतर है, और उकरे माध्यम से पूरा ई जे लोक साहित्य है और शिष्ट साहित्य का जो दो भाग है से पूरा विस्तार से हमरे पढ़े कर प्रयास करब, गुने कर प्रयास करब। तनिक 2 मिनट आपने मन के देवत ही सिलेबस से संबंधित अगर कुछ और बात है तो आपने पूछ सकीले, नहीं तो फिर हमरे आगे बढ़ब व्याकरण बटे। को दिक्कत ना है नहीं सर? मार्क्स का रेशियो क्या होगा तीनों पार्ट में? 3 पार्ट है तो अगर अपने मन क्योंकि पूरा जो सिलेबस का शेड्यूल है उस हिसाब से, क्योंकि मन तो कोई जारी कर रखे कि कितना मार्क्स का होगी। तो अगर हमें व्याकरण देखी जाए, व्याकरण है और साहित्य है, साहित्य में भी फिर इकर में 2 पार्ट है, जैसे क और लोक साहित्य और दूसरा ख शिष्ट साहित्य। तो अगर हमने देखा तो मान लो 2 नंबर पर है, शायद माइक केकरो ऑन है, रिफ्लेक्ट हमारा आवाज। तो मान लो व्याकरण में अगर 30 नंबर हमने जुड़ा थी, 30 नंबर यहाँ, 30 नंबर यहाँ, तो हमने 90 हुए थे। और 10 नंबर का जो सवाल होगी से करंट अफेयर चाहे हिने होने से, झारखंड से, जैसे कोई पर धार्मिक स्थान का नाम हो गया, कोई पर्व त्योहार के सर नाम हो गया, जे साहित्य और व्याकरण से हट के भी कुछ सवाल मन बनेला तो उस सब में भी जा सकेला। इकर में हो सकेला 5% क्वेश्चन मन कट सकेला। इकर से 5% क्वेश्चन जे 30% में 5% क्वेश्चन ऐसा भी रही जे शब्दावली रही, जे वर्ड मीनिंग है सेकर से साहित्य में भी कुछ उसन रह सकेला। चूंकि उस तरह का कोनो पैटर्न न के देवल जाए कि कतना कतना कहाँ से क्वेश्चन रही, तो पूरा हमरे के विस्तार से देखे गए और बढ़िया से हमरे के करब तो बहुत ही अच्छा होगी और प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छा करे कर कोशिश करेंगे। ठीक है नहीं? तो आज हमरे अब व्याकरण बटे बढ़ा थी और व्याकरण शुरू करे थी। और सबसे पहले हमरे देखब ध्वनि। ध्वनि एक्चुअली में जे हमरे उच्चारण करीला, जे आवाज हमरे कर निकलेला से के हमरे ध्वनि कहिला। और ध्वनि है से ध्वनि के माध्यम से मनुष्य अपन विचार अभिव्यक्ति के एक दूसर जगह संप्रेषित करेला।
ध्वनि दू तरह से होइले, एक सार्थक ध्वनि हो जाले, एक निरार्थक। तो जे सार्थक ध्वनि है सेकर माध्यम से हम अपन जे अभिव्यक्ति है से प्रकट करे का प्रयास करीला। और शब्द कर प्राण होएले ध्वनि। ध्वनि जो है शब्द कर प्राण होएले। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा एक बार चर्चा करे चाहिए कि ध्वनि कर आवे कर का तरीका है। काल ही ध्वनि आपने आ जाएला और हमरे मनुष्य जे है से आवाज जे निकलाइला प्रकट करीला से कैसे करीला से के जानब तो हमरे थोड़ा सा और इजली हो जाए। जैसे कोई एक वस्तु है और इस वस्तु के हमरे जब देखिल पे भाव जागेला और इस भाव के माध्यम से हमरे का एक बुद्धि काम करेला और बुद्धि काम करे उकर बाद एक कल्पना तैयार होएला। हमरे कर मन में एक तरह का कल्पना जागेला और एक कल्पना के माध्यम से हम एक अभिव्यक्ति के जन्म देवीला, एक अभिव्यक्ति जन्म लेवेला और ये अभिव्यक्ति के माध्यम से हम एक पूरा वाक्य के प्रकट करेला। जैसे कोई एक वस्तु के देख ली, एक वस्तु के साथ सीधे हमार भाव जाग गेला कि कैसन क्या काल के कर भाव है। वह भाव के माध्यम से हम बुद्धि लगाइले और वह बुद्धि के माध्यम से कल्पना करेला और वह कल्पना के माध्यम से हमारे अभिव्यक्ति अलग अलग रूप से काम करेला, बेस भी बेकार भी। और फिर हम सीधे वाक्य के प्रकट करेला और ऐसा वाक्य प्रकट करेला जे सुबोध हो और सही हो। जैसे मान लो एक वस्तु है, मान लो एक लड़की है, बहुत सुंदर है। अगर बहुत सुंदर है तो उकर ले हम बहुत सारा देखब तो अंदर अंदर बहुत सारा भाव जागे के लागी। जैसे देखब हो सकेला लड़की माए भी हो सकेला, बहन भी हो सकेला, प्रेमिका भी हो सकेला, पत्नी भी हो सकेला, बेटी भी हो सकेला। अगर मान लो प्रेमिका है तो प्रेमिका कर भाव जागी, तो प्रेमिका कर भाव जागलक मतलब उकर से प्रेम कर भाव जागलक। प्रेम मतलब मिलन कर भाव जागलक, सहयोग कर भाव जागलक, आलिंगन कर भाव जागलक। और ये आलिंगन चाहे जे जुड़े कर भाव जे है सिकर सामने कर एक अलग तरह कर बुद्धि काम करे कि उकर से का तरह के हम जुड़ाव रख सकीले। उके हम का तरह से सोचा थी, उके हम सोचा थी कि हमार रानी बनी चाहे जे भी सोचा थी। तुरंत भाव जागल बाद बुद्धि काम करे लागेला और बुद्धि के बाद तुरंत ही कल्पना काम करे लागेला कि वो बहुत सुंदर है, उकर जैसन दिसेला तो चांद जैसन दिसेला, वो हमार सपना कर रानी बन सकेला। और ये कल्पना तुरंत जाएगी कि हमार अभिव्यक्ति के जीवित कर देवेला, जगा देवेला। और जगा देवेला तो सीधे हमार अभिव्यक्ति काम करे के लागेला, बुरा भी सोचेला, अच्छा भी सोचेला। ये भी सोचेला कि कहीं बहुत सुंदर है तो हमके पसंद करी कि नहीं करी, और अगर करी तो काले करी, ये भी सोचेला। और नहीं करी तो काले नहीं करी, ये भी सोचेला मन। और इस सोचल बाद सीधे हम उकर बारे में वाक्य के रूप में अभिव्यक्त के प्रकट करेला कि एक दूसर जगह संप्रेषण करेला और ओहे लखे ई भावना काम करेला और वाक्य सीधे प्रकट हो जाएगा। कोई भी वस्तु हमरे देखी ना और सीधे वाक्य के रूप में उकर हमरे प्रकट करेला। और जब वाक्य बन जाएगा तो उस छोड़ी बहुत सुंदर आहे आहे। मान लो एक हमरे वाक्य प्रकट कर ली, जे भावना देखलक, जब इके काटब तो हमरे जगह एक शब्द बाज जाए, सिर्फ शब्द बाज जाए, इके शब्द के दिली। और इस शब्द के जब काटब, जैसे छोड़ी है, इस शब्द के काटब तो 6 बजे, ई 6 बज गेलक अर्थात ई वर्ण बज गेलक। और वर्ण कर जो स्वरूप होएला ई ध्वनि के माध्यम से हमरे उच्चारित करेला, उच्चारित इके करेला। तो ई लखे हमरे उच्चारण ध्वनि के माध्यम से करेला। थोड़ा सी के और एक दूसरा एंगल से भी समझे चाहिए, तब हमरे लागल यहाँ से जे भी सवाल मन बनी से बहुत इजिली हो जाएला। हमरे कर अंदर में 9 प्रकार का भावना रहेला। साहित्य तरफ से हम तरीको जोड़ देवती कि 9 प्रकार का भावना रहेला जेके भाव कहल जाएला। और भाव प्रमुख रूप से 2 वर्ग कर हुए, एक स्थायी भाव जे जन्म से लेके मृत्यु तक एक समांतर मनुष्य कर जीवन में चलते रहेला। और जैसे जैसे वस्तु के देखेला उकर वो भाव जागेला। और जे अस्थायी भाव है जे आवेला और जाला, उ रहेला आश्रय में रहेला उ भाव रहेला। और ये भाव 2 वर्ग कर होवेला, एक अस्थायी भाव और दूसरा अस्थायी भाव। जैसे प्रेम कर भाव है, गुस्सा कर भाव है, चाहे घृणा कर भाव है, चाहे शांत हुए कर, करुणा कर, चाहे वीर कर, जो उत्साह जो जोश है उमंग कर भाव है। ई लखे सब जो भाव है वो जागेला और उद्दीप्त करेला, उद्दीपन जेके कहे उद्दीपन जे बढ़ाएला। मान लो एक वस्तु है, वस्तु के देख ली और भाव जागलक, और भाव जागलक। अब ई भाव जागलक
मान लो सुंदर लड़की है, तो लड़की के देख के हमारे में प्रेम कर भाव जाएगी। प्रेम एक तरह कर भावना है के रति, अर्थात प्रेम कर जे भाव जागलक, ये अस्थाई भाव हो गेलक। अस्थाई भाव जागलक, और अस्थाई भाव जागल के बाद उकर उद्दीप्त रूप, उकर चेहरा मोहरा जे है, जे सौंदर्य है, वो का करेला, उद्दीप्त कर देला, बढ़ा देवेला। जे उकर सौंदर्य है, मान लो कान कर पींद है, चाहे गला कर पींद है, चाहे उकर जे सौंदर्य जे मुखड़ा है, से देख के बढ़ा देवेला। और बढ़ाल के बाद हमरे अस्थाई भाव संचारी भाव कर प्रयोग करेला। संचारी भाव जो कि अस्थाई भाव का है ना, और अस्थाई भाव संचारी भाव के रूप में चीज मन आवेला जाएला। जैसे अपने मन देखा तो अब कि अचके हमरे हंसे के लागिला, अचके हमरे कांदे के लागिला, अचके हमरे जोश में भर जाइला। तो ई संचारी भाव आवेला और तुरंत काम करे के लागेला, जेके शारीरिक चेष्टा कहे ना, जेके संचारी भाव शारीरिक चेष्टा कहे ना। जैसे हमरे कोई गंदा चीज है तो तुरंत नाक जगन हमरे ऐसा करके मुंह कान के टेढ़ा कर दे। तो ये सब जे भाव है, और यह सब धीरे धीरे बढ़ के जे रूप धारण करेला, उकरे माध्यम से हमरे अपन अभिव्यक्ति के प्रकट करेला। और वो अभय अभिव्यक्ति हमरे के ध्वनि प्रकट करे के लिए मजबूर करेला, और जेके हमरे आवाज कहिला, साउंड कहिला। और वह साउंड के माध्यम से मनुष्य है जे वाक्य के प्रकट करेला, पूरा वाक्य के प्रकट करेला। और ई वाक्य के माध्यम से अगर हम वाक्य के काटब तो शब्द बन जाएला, और शब्द के काटब तो वर्ण बन जाएला। और वर्ण का जो प्रारंभिक रूप है सके ध्वनि कहल जाएगा। ध्वनि जैसे अ, आ, ई, क, ख, क, घ, ये सब ध्वनि हो गया। और ध्वनि का जो रूप है से हमरे लिपि कही जाए। जो ध्वनि का जो रूप है, ध्वनि का जो रूप है से जो लिखित रूप है से लिपि कहल जाएगा। लिपि में भेद करल जा सकेला, भेद। और ध्वनि में भेद नहीं करल जा सकेला, करल जा सकेला कि नहीं करल जा सकेला। लिपि में भेद हो सकेला, कैसे भेद होवे लिपि में, थोड़ा सा फिर हमरे के आगे विस्तार से बता दो। कि जैसे क है तो क में दो वर्ण है, क प्लस अ बराबर क। अब इकर से बगरा इकर भेद हमरे नहीं कर सके, लेकिन जो ध्वनि क है, जो आवाज जो है, जो साउंड है, सिकर में हमरे भेद नहीं करे पार, सिर्फ लिपि में भेद करब। ई पूरा विस्तार से ध्वनि के है। अगर थोड़ा सा लिखब तो तनिक आपने मन लिख भी सकीला। थोड़ा सा अपने मन जगह पेन कॉपी है नहीं, अपने मन जगह पेन कॉपी है नहीं। सर लिखते जा रहे हैं सर। जी सर है, जी सर है। हाँ, तनिक हाँ सर, लिखते चलो, अच्छा सर रही। लिख जाए, अच्छा रही। लिख जाए। पहले ध्वनि है, ध्वनि के बारे में थोड़ा सा लिखते चलो। बुझात है नहीं सबके? सर थोड़ा स्लो करके पढ़ाइएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। ध्वनि, ध्वनि शब्द कर प्राण है के, ध्वनि शब्द कर प्राण है के बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना। सर शुरू से बोलिए। हाँ, ध्वनि शब्द कर प्राण है के, ध्वनि शब्द कर प्राण है के बेगर ध्वनि के, बेगर ध्वनि के बेगर ध्वनि के, बेगर ध्वनि शब्द कर कल्पना, शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। जब कोनो ध्वनि, जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला तो इकर एगो आपन अर्थ हुएला। तो इकर एगो आपन अर्थ हुएला, एगो आपन अर्थ हुएला। असल में, असल में सार्थक ध्वनि कर सहयोग से, असल में सार्थक ध्वनि कर सहयोग से
शब्द बनेला। सार्थक ध्वनि कर सहयोग से शब्द बनेला। शब्द बनेला और हर ध्वनि कर अपन एगो चिन्हा होवेला। हर ध्वनि कर अपन एगो चिन्हा होवेला। रिपीट कीजिए। मनुष्य जब ध्वनि कर एगो चिन्हा होवेला। मनुष्य जब कोनो चीज वस्तु के देखेला। मनुष्य जब कोनो चीज वस्तु के देखेला तो उकर मन में एगो भावना जागेला। उकर मन में एगो भावना जागेला और उ भावना कर माध्यम से उकर बुद्धि और कल्पना एके संगे काम करे के लागेला। सर एके रिपीट संगे कीजिए काम। सर, रिपीट कीजिए आप एक बार। हाँ, उकर बुद्धि और कल्पना एके संगे काम करे के लागेला। मन में एगो भाव जागे लोगों के पास। अच्छा ठीक है। मनुष्य कर मन में एगो भाव जागेला और उकर माध्यम से बुद्धि और कल्पना काम करेला, चाहे काम करे के लागेला और ओहे बुद्धि कल्पना कर माध्यम से उकर मनोभाव में बरन कर विचार उत्पन्न होएला। उकर मनोभाव में बरन कर विचार उत्पन्न होएला और ओहे विचार मन के बरन के वो बाद क्या बोला दूसर सर? ठन और वह विचार मन के वो दूसर ठन प्रकट करेला। वह प्रकट रूप ध्वनि कर रूप आहे। वह प्रकट रूप ध्वनि का रूप आहे। ध्वनि कर चिन्हा होवेला जैसे अ आ इ उ क ख ग इवन ध्वनि कर चिन्हा हो गेल। ठीक है नहीं। ध्वनि में आगे बढ़त। ध्वनि में भेद नहीं होवेला, भेद लिपि में होवेला। ध्वनि में भेद नहीं होवेला, भेद लिपि में होवेला। एक एक किस्म कर ध्वनि के कई बरन से लिखल जाएला। एक एक किस्म कर ध्वनि के कई बरन से लिखल जाएला। जैसे
ख है। अगर देवनागरी लिपि में क्या हमने लिखा तो ख के जैसे ख प्लस अ बराबर ख। देवनागरी लिपि में अगर हमने लिखा थी ख के तो ख प्लस अ, एकर में दो लिपि है ख और अ, लेकिन ध्वनि जो है से एक ही है, ठीक है नहीं। जैसे ख सर मुदा नागपुरी कौन सा होता है सर? क्या चीज कहा थी? सर नागपुरी कौन सा लिपि में लिखा जाता है? नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। मुदा आगे तनिक बढ़ा। मुदा मुदा दुइयो कर उच्चारण इके लिख लो ओकर बाद है नी ख और ख प्लस अ बराबर ख। दुइयो कर उच्चारण ख करल जाएला। दुइयो कर उच्चारण ख करल जाएला। ध्वनि मूल रूप से मुदा मतलब क्या बोले सर? मुदा मतलब क्या होगा? लेकिन, मुदा मतलब लेकिन। ठीक है सर। ध्वनि मूल रूप से बोलेक और सुने की चीज हके। लिखे में दिक्कत नहीं ना हुआ था आपने मन के? मूल रूप से बोले और सुने चीज हके। सुने की चीज हके। लिखवा देता आगे अच्छा बढ़ो रहता तनिक। सर। क्या चीज कहते? बोल रहे कि सर अभी लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, हम लोग को अभी वर्ड सब लिखने नहीं आता है ना। हाँ मतलब चिंता नहीं सर करते हिंदी में रहिए। आता है, हिंदी तो लिख देंगे, लेकिन नागपुरी में थोड़ा अलग लिखाता है ना। हाँ तनिक ध्यान रखे के जैसे शुरू दिन भी बता रही कि जे कुछ कुछ वर्ण मन का प्रयोग नहीं करल जाएगा, तो ध्यान रखे के कि जे वर्ण का प्रयोग नहीं करेंगे ऊपर में अंग हो गेला, क्रिया हो गेला, अना हो गेला, अक्सा हो गेला, क्रिया हो गेला, ज्ञा हो गेला, तालव्य सब हो गेला, मूर्धन्य सब हो गेला। ऐसे का प्रयोग आप मन इकर नहीं करब। आगे का पूरा विस्तार से चलत ही आगे तनिक लिखा सर जैसे इके हैं। हाँ सर जैसे और शब्द जैसे लिखना रहेगा ना तो वहाँ पर लिख के बताइएगा, जैसे बहुत को नहीं आता होगा, जैसे और आओ होगा, आओ। मुद्दा होगा, था उसे लिख हाँ के बताइएगा। हाँ ठीक ठीक है। एखन हो जाए धीरे धीरे प्रयास करब कि आपके मन के लिखाए के लिए दिक्कत नहीं है। ई कहे जब लिखित रूप लिखू ई सर कहे ई कहे जब लिखित रूप देवल जाएला, लिखित रूप देवल जाएला, ई कहे जब लिखित रूप देवल जाएला तब इके तब इके तब इके तब इके वर्ण कहना। तब इके वर्ण कहना। वर्ण जो है हिंदी लखे ही लिखे है, क्योंकि अगर नागपुरी में लखे वर्ण करब तो वह के जगह ब हो जाए तो वर्ण हो जाए, तो वर्ण कर मीनिंग चेंज हो जाए। से ले हिंदी लखे ही वर्ण जो है सके वर्ण के लिख देवे के है। इके वर्ण कहना या कहा जाएला या कई सकील, ठीक है ना। कहे माने कहे माने कहे माने कहे माने सब ले छोट सब ले छोट सब ले छोट वाक्य ध्वनि के सब ले छोट वाक्य ध्वनि के सब ले छोट वाक्य ध्वनि के वर्ण कहल जाएला। वर्ण कहल जाएला लिख दो थी कहल जाएला।
बोर्ड में दिखा था नहीं लिखल बढ़िया से? हाँ सर दिख रहा है। कहल जाएला अभी के तरीको ना और विस्तार से समझे लोग के फिर लेगा थी कि वाक्य शब्द से अब पहले हमने प्रकट करीला। जैसे मान लो मंगरा बड़ा बदमाश है तो ये एक वाक्य हो गया पूरा। इके काटब तो शब्द बच जाई और मान लो मंगरा हो गया चाहे बड़ा हो गया ये सब जो है ये एगो शब्द हो गया और फिर शब्द के काटब तो म हो गया ग हो गया र हो गया ब हो गया ड हो गया तो ये सब जो रूप है से यह वर्ण के रूप में आ गया और ई वर्ण के फिर म है तो म के भी हमरे फिर म का जो उच्चारण है सके म प्लस अ कर सकी बराबर म और इकर उच्चारण और ई म का उच्चारण दुइयों का उच्चारण एके होगी और यह ध्वनि का रूप हो गया। ठीक है नहीं बुझाते नहीं आप आगे तरी कुन बढ़ा थिया वर्ण। अब वर्ण हमने देखा दिक्कत नखे नहीं देखो समझे के लिए। सर और एक बार एग्जांपल बताइए। एग्जांपल और हाँ एक बार जैसे एग्जांपल और जैसे वाक्य है माइक के बंद कर दो अब अपने में। वाक्य है मान लो वाक्य में मंगरा बड़ा बदमाश है। ठीक है नहीं ये एक पूरा वाक्य हो गया और ये पूरा वाक्य हमरे जब कोई वस्तु के देखी तो सीधे प्रकट करेगा और जे वर्ण कर जे आरंभिक रूप है जे ध्वनि कर जे आरंभिक रूप है से छोट इकाई के कहल जाए। जैसे फिर के हम काटा तो बाइच जाए शब्द जैसे मंगरा बाइच गेलक बड़ा बाइच गेलक बदमाश बाइच गेलक ये सब अलग अलग रूप में हो गेलक ये तीनों। अब इन तीनों को फिर काटब तो म बाइच गेलक न बाइच गेलक ग बाइच गेलक र बाइच गेलक ब बाइच गेलक अड़ बाइच गेलक ब बाइच गेलक एह लखे ई सब रूप बाइच गेलक और ई रूप हो गेलक वर्ण। ई रूप का हो गेलक वर्ण हो गेलक और ई वर्ण मान लो इखे अगर हमने देखा कि जैसे भेद जे लिपि में होवेल कैसे भेद होवेल सके बताती कि म हो गेलक तो म कर उच्चारण जे जनरली म करिले तैसन लेकिन इके लिपि में अगर भेद करब तो म प्लस अ बराबर म तो का हो गेलक म हो गेलक ई म और ई म का जो उच्चारण हुएला से एके हुएला और ई एक ध्वनि का रूप है। जैसे ध्वनि का चिन्ह बता रहे ना आ ई क ख ग घ म प ई तो ये सबसे छोट रूप होलक वर्ण का। ठीक है नहीं तो इके हमरे वर्ण कह सकीला जे उच्चारित रूप है और इकरे माध्यम से हमरे उच्चारण करीला और इकरे माध्यम से वर्ण कर जे अभिव्यक्ति है वर्ण कर जे स्वरूप है से ओर धरेला। ठीक है नहीं आगे बढ़ा थी वर्ण देखा बाब हमरे क्लियर हो गया कोई दिक्कत है नहीं सुमित जी? समझ में आ गया सर। हाँ हाँ प्रियंका जी कुछ बोलत रही का आपने? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ प्रियंका जी आवाज नहीं जाते। नहीं, हम जो बोल रहे हैं ना वो आपको सुनाई पड़ रहा है। हाँ अभी पढ़ रहा है। अच्छा, उतनी देर से हम कुछ पूछ रहे थे ना तो सुनाई नहीं पड़ रहा था। जी 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 तो कुछ पूछे है क्या? हो गया सर। हाँ ठीक है तो अब हमने वर्ण देखा कि नागपुरी में कैसन वर्ण कर प्रयोग करल जाएला तो तरी कुन अपने मन भी लिख ले तरी कुन लिखब अपने मन तो अच्छा हो जाए। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला वर्ण उ उकर में बड़ा उ का प्रयोग करब चूंकि सिंगल है से ले वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला
जेकर टुकड़ा करल, जेकर टुकड़ा नी करल जा सकेला, नी करल जा सकेला, नी करल जा सकेला। जैसे 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 अ, ई, व, क, च, म, प, मनी। इका टुकड़ा या खंड जो जैसे है, कैसे लिखेंगे सर? जैसे ज, ई, समय एका से, जैसे इकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। जैसे एक शब्द और है गरु, गरु एक शब्द है, इके हमरे जब क्योंकि एक ध्वनि का रूप के जैसे हमरे शब्द के रूप में प्रयोग करत थी, ई गरु है। अगर ई गरु शब्द का हमरे टुकड़ा करब तो इकर दो टुकड़ा हुई पहले, जैसे ग प्लस रू, फिर इकर टुकड़ा करब तो ग प्लस अ प्लस र प्लस उ बराबर गरु। तो इतना दूर ही टुकड़ा हो सकेला। उकर बाद टुकड़ा मतलब खंड, खंड इकर नहीं करल जा सकेला। ग के बाद ग प्लस अ प्लस र प्लस उ, इकर बाद इकर और बगरा टुकड़ा या खंड नहीं कर सकेले। ठीक है, तनी गुना और लिखब, जैसे क नहीं का लिख ली, अ ई उ क च म प मने। पूछा और सर जैसे ब्रांच में। हाँ तनी कुन आवाज आपने करने आवत है। अभी जो बताया ना उसको स्पेशल ब्रांच में पूछा गया था इन लोगों से। आवाज क्लियर रखे सतीश, कमेंट करो। जैसे गरु, गरु हो गया, गरु के भी हम जैसे दो खंड कर सके, ग और रू में, फिर इकर दो खंड और हो सके, ग में अ प्लस र में उ। आगे बढ़ा थी, लिखब जैसे गरु, जैसे गरु कर दो, जैसे गरु शब्द कर, अब शब्द लिखब तो शब्द लिखे है शब्द, हिंदी में ऐसा शब्द होएगा, तो नागपुरी में शब्द। गरु शब्द कर दो ध्वनि है, गरु शब्द कर दो ध्वनि है, गरु शब्द कर दो ध्वनि है, ग और रू, ग और रू, ग और रू। इकरो चाइल्ड खंड, इकरो चाइल्ड खंड या टुकड़ा, चाइल्ड खंड या टुकड़ा करल जा सकेला। जैसे ग, जैसे जैसे लिख लो, जैसे ग प्लस अ प्लस र प्लस उ, छोटा उ, गरु। ई हो गेल गरु बराबर इकर बाद इकर ये आपका वीडियो सर वीडियो फंस रहा है सर। वीडियो रुक गया है सर अपने मन कर वीडियो। हाँ तो चलो ठीक है, तब फिर आगे बढ़ती हमरे। गरु हो गेल, आगे बढ़ू। इकर बाद ई ध्वनि मनक, इकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा, इकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा टुकड़ा नी करल जा सकेला, नी करल जाए सकेला। टुकड़ा खंड या पूरा टुकड़ा सेंटेंस ई क्या ध्वनि बोला सर? इकर बाद ये ध्वनि मनक
हाँ, इकर बाद, इकर बाद, इकर बाद, सर मनक मतलब? ई मनक, मनक मतलब इस सभी का, इस सभी का, है ना, ये सभी का, ई मनक मतलब इस सभी का, इस सभी का, ई मनक टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। सेले ईमन, सेले ईमन, सेले ईमन, सेले ईमन, सेले ईमन, सर ईमन एक ही मूल, साथ लिखना है? हाँ, ईमन एक ही साथ लिखी। ईमन मतलब एक बहुवचन के रूप में है, बहुवचन, ईमन सर बहुवचन। लिखने, सेले ईमन, सर दिक्कत हो रहा है, मतलब लिखने चाहे आप बोल रहे हैं ना सर, तो बहुत सारा समझ में नहीं, ईमान ये सब नहीं आ रहा है। हाँ, सर तो जैसे ईमन का मतलब क्या हुआ? ईमन ईमन मतलब का ये मतलब लोग, ये सब जो अभी लिखा है सो सब, जैसे वर्ण सब अच्छा। लिखा है ना, जैसे ग, ईमन मन में र, मतलब ये मने ना सर, मने हाँ, मतलब जैसे ये बोलते हैं सब ना जो, कि इसका मतलब। हाँ जो अभी, हाँ हाँ, ठीक। जैसे आप सब हैं, आप सारे लोग हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये लोग हैं, तो ई मने, ई मने, जैसे ई का अगर प्रयोग करें तो यह और ई मन करब तो ई मन, तो ई लोग, ये लोग, बहुवचन में ये लोग, तो ये सारे जो, चूंकि लोग तो कहेंगे नहीं, वस्तु है, फिर ईमन का प्रयोग हमने करा थी, ईमन, ठीक है नहीं, ईमन। दिक्कत हुआ था निकर, हम कुछ नोट्स भी आपने मन को उपलब्ध करा दो, जे नोटिस बोर्ड है, नोट है नहीं, ऊपर में हम नोट भी उपलब्ध करा दो, लेकिन हम चाहते कि थोड़े मन इस चलते लिखा कर प्रयास करा थी कि इकर से आपने मन के आदत बनी, और आदत बनी तो जे वाक्य शुद्धि से जे सवाल आवे लनी, जे जे हाँ अशुद्धियां सर, रहे जैसे आप लिखा रहे हैं तो जो जो नहीं समझ में आ रहा पूछ रहे हैं तो दिमाग में बैठ रहा है सर, किसका जी मतलब जी, क्या है। यही चलते हम एखन लिखा थी, चूंकि वाक्य शुद्धि करे ले भी आवे, जैसे बहुत सारा ऐसा हम्म। वाक्य रहे लेकिन कौन सही है कौन गलत है, तो इस चीज के भी ध्यान रखे के चलते एखन हम लिखा थी, और इकन अच्छा न खेले नोट्स भी उपलब्ध हो जाए, और हाँ बढ़िया सर। होगी। ते लेखन लिखा थी कि आपने मन के आदत सुधर जाए, और चूंकि लिखे के में तो शुरू शुरू कोई भाषा के सीखे के लिए एक बार आज के सर, एक दो बार देख लेंगे तो फिर लिखने आ जाएगा। हाँ, का चीज कहा थी प्रियंका जी, आवाज कटत रहे। कह रहे हैं सर कि एक दो बार देख लेंगे आप कैसे लिख रहे हैं, तो फिर तो लिखने आ जाएगा। हाँ हाँ, एक बार दो बार दिक्कत होगी, तैसे फिर दिक्कत नहीं हुई, और बहुत जल्दी आपने मन सीख जा। से ले, आप आगे बढ़ो, से ले, यस सर। हाँ आगे बढ़ो, से ले, से ले ई मन, से ले ई मन, से ले ई मन, मूल ध्वनि वर्ण है क्या, मूल ध्वनि, मूल ध्वनि वर्ण है क्या, ठीक है, से ले ई मन मूल ध्वनि वर्ण है क्या, सर है क्या का वर्ण, मतलब है हुआ क्या हुआ? हाँ है, मूल ध्वनि वर्ण है या है का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे इसको सर ये जो के, जैसे जैसे हिंदी में है लिखते हैं सर, तो उसको सर जी जी, नागपुरी में दो तीन तरह से सुनने को मिलता है, जैसे है के अभी लिखा है, जैसे कहीं है लिखते हैं, कहीं है, आहे लिखते हैं, तो इसमें है तो कहीं नागपुरी में है भी मिली, हेके भी मिली, जी सर हके भी मिली, आहे भी मिली, सब सही ठीक है है ना, सर, कोई भी लिख सकते हैं। हाँ सब सही है, ओके। वो वाक्य के सेंटेंस के अनुसार हम बना सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे, क्योंकि आदत डाले है, कोई भी भाषा के सीखे कितना तुरंत में तो एक दिन में हमने नहीं सीख सकी, कोई भी भाषा है, बोलचाल कर भी भाषा है, बहुत ज्यादा कर प्रयोग करी, फिर भी एक दिन में सीखे बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे अच्छा हो जाए, ठीक है नहीं, वर्ण है क्या, इया, इया, इया अक्षर, ठीक है, इया अक्षर, ठीक है, इया अक्षर, ठीक है,
या अक्षर है क्या? सर जो लिखे इसका हम नहीं समझे। अक्षर जैसे क ख ग घ ये अक्षर है ना, या नहीं वो मतलब या अक्षर नहीं, या अक्षर है के मतलब। नहीं, लिखाली नहीं कर पड़े, लिखाली नहीं कर पड़े, ओके ध्यान दो कि अथवा हमें जैसे से से लिखवाया है। मूल ध्वनि वर्ण है क्या, यहाँ तक लिख रहे नहीं? सर हाँ, अक्षर को या हिंदी की तरह लिख सकते हैं क्या? नहीं, अक्षर लिख दे ही, अक्षर तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग नागपुरी में अक्षर हिंदी का प्रयास करे कि हिंदी का प्रयोग न करे, एकदम नहीं करे है। जैसे या हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, हिंदी के लिए, लेकिन नागपुरी में या, जैसे स्कूल है तो हिंदी में स्कूल, तो नागपुरी में स्कूल, स्कूल ई लगे, ठीक है नहीं? या का कहली अक्षर है क्या, वर्ण है या अक्षर है। आगे तनिकुन बढ़ू। यस सर। एक बार फिर से स्कूल वाला लिखेगा सर, स्कूल वाले हाँ, जो वर्ड लिखे थे वो वाला फिर। जैसे स्कूल, स्कूल हिंदी में हम लोग स्कूल लिखते हैं ना, तो नागपुरी में स्कूल। जैसे बादल लिखते हैं हिंदी में बादल, तो बदरी। चाहे स्थान है तो स्थान, स्थान ये लिखी दे हो जाए, चिंता नहीं करे, क्योंकि पहल दिन हके और भाषा कोई भी भाषा बहुत आसान भी नहीं हुएला, तुके थोड़ा सा सीखे के जरूरी पड़ेला, तो हो जाए, धीरे धीरे प्रयास करते जाएगा। और जैसे हम बोली रही उके थोड़ा सा कैच करे कर प्रयास करब कि हम का बोला थी, और जिसन बोला थी उसने उच्चारण, जैसे हम बोला थी कहा थी, उच्चारण में बोला थी जैसा आपने मन के लागत होगी, उच्चारण जो हम करा थी बोला थी, लेकिन बोला थी नहीं लिखब तो बोलत थी, बोलत थी, यह लिखा थी। तो ये सब चीज के थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलब हमरे, और बहुत अच्छा हो सकेला, उकर पे एकदम नो डाउट, कोनो चिंता न के करे, हो जाए। और जहां जहां पे भी दिक्कत हुआ देखन, मुश्किल से 3 4 5 क्लास तक दिक्कत हुई आप लोगन के, और फिर धीरे धीरे जब रफ्तार पकड़ी, शब्द मन के लिखे के जाने लगा, वर्ण मन के लिखे के जाने लगा, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सर कोई बुक बता दीजिए नागपुरी के लिए। व्याकरण ले, हाँ व्याकरण के लिए। हाँ, नागपुरी ले 3 गो व्याकरण प्रमुख है, ओके ले सकील आपने मन। नागपुरी सदानी व्याकरण है, नागपुरी सदानी व्याकरण है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और उमेश नंद तिवारी का किताब है। नागपुरी सदानी व्याकरण है, नागपुरिया सदानी व्याकरण है, ये फादर पीटर शांति नौरंगी का है। बोर्ड में लिख दे उन्हीं। अच्छा ठीक है। नागपुरी नागपुरी सदानी व्याकरण है, ये डॉक्टर शकुंतला मिश्र का है, और इकर संगे डॉक्टर उमेश तिवारी ये है एगो प्रमुख। दूसर है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का किताब है। ये दुइयों के अपने मन पढ़ सकीला। इकर साथ साथ एक नागपुरी सदानी व्याकरण फादर पीटर शांति नौरंगी का भी है, फादर पीटर शांति नौरंगी का भी है, इके भी अपने मन देख सकीला। ये भी ठीक ठाक किताब है। यह सब किताब के माध्यम से अपने मन व्याकरण का पूरा पाठ। हाँ हेलो सर, सर व्याकरण का जितना भी बुक है, जितने भी राइटर है, तो क्या एग्जाम में आता है कि कौन कौन से किसका किसका जो लिखा हुआ है? हाँ, ये आवेला और आए सकेला, उकर पूरा विस्तार से हम बता दो कि कब से व्याकरण शुरू होला, कौन कौन लिखला,
के लिख लें, कौन कौन भाषा में लीक है, मतलब कौन कौन लिपि में लीक है। नागपुरी भाषा में लीक है, लेकिन कौन लिपि में लीक है वो पूरा विस्तार से लिखा दो, बता दो। लेकिन एखन तनिक इस चलते नहीं लिखा थी कि एखन लिखे के लिए भी अपने मन के दिक्कत हुआ हुई से पहले हमरे लिखे का तरीका सीखे के। जैसे पहले भी डेमो क्लास में हम बता रहे कि कौन कौन वर्ण मन के लिखे में सावधानी बरते है, वो सब चीज के भी तोरे मन के देखे है। ठीक है नहीं सर, ये एक बुक था नागपुरी का संक्षिप्त परिचय, किसके द्वारा है, किसके ये द्वारा सब है? लास्ट में हाँ सर, ये लास्ट सब में चाहे कि सब बता दो, तनिक और आगे लिख लो, लास्ट में सबके डिफिनेशन हम बता दो और चिंता न के करें। योगेंद्र तनिक नाथ उठा तिवारी जाओ। का था वो। आगे लिखा हिंदी लखे लखे हिंदी लखे नागपुरी भाषा हूं भाषा इस तरह से होता है, तो नागपुरी में भाषा या भाखा, उस दिन भी बता रही भाषा या भाखा लखे भाषा हूं देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में लिखल जाएला देवनागरी लिपि में लिखल जाएला देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। देवनागरी लिपि में 52 वर्ण है, 52 वर्ण है और 52 वर्ण है और नागपुरी लिपि में नागपुरी भाषा में इकर प्रयोग नागपुरी भाषा में इकर प्रयोग 33 गोकर करल जाएला। 33 गोकर करल जाएगा। नागपुरी भाषा में 33 गोकर करल जाएगा। वर्ण का प्रयोग हुए नागपुरी में मुद्र रूप से। एकर मानकीकरण नहीं हुई है सेले, नहीं तो और बढ़ी करल जाएगा। 33 गो के ध्यान रखेगा, सवाल में भी 33 गो कर ही सर हिंदी में सर पूछा। नागपुरी में हिंदी हाँ सर नागपुरी में में हिंदी 52 को वर्ण कैसे लिखेंगे? नहीं सर हिंदी को लिखेंगे कैसे? हिंदी जैसा लिखी लेते इसने तो वैसा ही हिंदी अच्छा प्रयोग को पूरा पर या लिखेंगे ना? प्रयोग ठीक है सर, प्रयोग भी लिखेगा ठीक तो है। प्रयोग। उच्चारण आगे लिखो, उच्चारण समूह के सर 33 गो कर करल जाएला उकर पाछे 33 गोकर करल जाएला उकर पाछे कहती कि उच्चारण लिख दो थी। उच्चारण समूह के वर्णमाला कहे ना, उच्चारण समूह के वर्णमाला कहे ना, उच्चारण समूह के वर्णमाला कहे ना, कहन भी लिख दो थी। कहे ना वर्णमाला कहे ना वर्ण समूह के दुई वर्ण समूह के दुई भाग में बांटल जाएला। दुई भाग में बांटल जाएला। दुई भाग में बांटल जाएला।
स्वर वर्ण समूह, स्वर वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह, और व्यंजन वर्ण समूह। व्यंजन के इसने लिखा, हिंदी लिखे व्यंजन वर्ण समूह 2 रूप के बांटल जाएला, स्वर वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह। काई लिकर पूरा विस्तार से स्वर वर्ण समूह में कौन कौन वर्ण मन कर प्रयोग करल जाएला, का लखे उकर प्रयोग होवेला, उकर उच्चारण कर का स्वरूप है, उकर ऊपर थोड़ा सा हमरे देखब। उकर संग संग व्यंजन वर्ण कर उच्चारण में स्वर वर्ण कर का सहायता पड़ेला, कैसे सहायक है और कैसे सहायता देवेला, ये दुइयों ऊपर हमरे काई विस्तार से चर्चा करब जानब। और धीरे धीरे हो जाए, ज्यादा चिंता नखे करे। आज तो पहल क्लास हके हमरे कर ठीक ठाक से, तो से ले एखन इस चलते लिखा थी, चूंकि किताब में तो आपने मन देखी ले, लेकिन आदत एगो जब तक नहीं डलाई तब तक लिखे कर जे शैली है से कि आपने मन नहीं सीखे पारब। और जब लिखे सीखे नहीं पारब तो फिर जे वाक्य शुद्धि मन है, जे वाक्य शुद्धि हमरे के दिखा निकलाया के बहुत सारा वाक्य में गलत रही, बहुत सारा शब्द गलत रही, तो के हमरे सुधराए कैसे पारब। जब तक हमरे सुनब नहीं, लिखब नहीं, प्रयास नहीं करब तो नहीं हो पारे। जैसे किताब में तो दिसेला कि पढ़ी ले तो लागेल कि हाँ हमरे लिख लो, लेकिन आदत नहीं रहल से का होवेला कि उ सब चीज जे है से धीरे धीरे छूटते चल जाएला, और छूटे कर वजह से ओकर में फिर दिक्कत का सामना करे पड़ेला। तो अब अपने मन जे भी सवाल है से मन अपने मन पूछ सकीले 2-4 मिनट जे भी। तो उकर लखे मतलब लखे का मीन्स क्या होगा? उसके जैसा, उकर लखे, उकर लखे, उसके जैसा। जैसे कोई शब्द बना तो मंगरा लखे, मंगरा लखे कोई गावे नहीं पारेला, मतलब मंगरा के जैसा कोई गाने नहीं सकता है। सर एक रिक्वेस्ट है सर कि क्लास में सर लास्ट सेशन में डिस्कशन रखिएगा सर, बीच में थोड़ा हाँ नहीं, कंसंट्रेशन। हम यह बात के कहे वाला रही लास्ट में कि हमरे जे बीच बीच में जे बात करत थी नी से बात के हम रिपीटेशन कर दो, जहाँ पे अपने मन के नहीं सुनाई देवा थे हम हुआ दोबारा रिपीटेशन कर दो। और अगर जेके भी दिक्कत हुआ थे नी कुछ भी बात के लेके, तो अपने मन कमेंट सेक्शन में चैट कर सकला, ओके हम देख के और फिर हम ओके रिप्लाई कर दो। तो हमरे कर जे क्लास कर जे फ्लो है से बनल रही, नहीं तो बीच बीच में खचपच हो जाए, तो फिर जे समझे कर बात है से भी समझे के भी तनिकुन दिक्कत हो जाए। और सबसे और बहुत कोई देखा नहीं कि नहीं हम 1 नंबरिया क्वेश्चन बना तो पास कर जाओ, हम उके याद करके निकला लो, लेकिन 1 नंबर सिर्फ हम सोच के चलत तो नहीं। जब तक हम उकर अंदर तक नहीं पहुंचब, जब तक उकर डीपली उकर विशेषता उकर आंतरिक शक्ति के आंतरिक रूप के नहीं जाना, तब तक 1 नंबर सवाल बनाए तनिकुन कष्ट है। याद करके कोई चीज के राखे बहुत मुश्किल है। और एखन जते देर दूर बात हुई है, अगर ध्वनि और वर्ण से संबंधित कोई भी सवाल पूछी इतने दूर तक में, तो हमके लागेल कि इतने दूर तक में आपने मन के दिक्कत नहीं हुई अगर इके ध्यान से देखब तो। और देखो कोई सवाल? सर एक बार ना, जैसे जो भी कठिन वाला ये शब्द है उसको एक बार लिखा देते तो अच्छा होता है। जैसे कि क्योंकि का क्या होता है, इसलिए का क्या होता है, और कैसे का अच्छा, क्या बोलते हैं, इससे कोई बार वो सब हम जो कठिन वर्ड है उसको लिखा दीजिए से अच्छा होता है। ठीक है, दिखा देंगे, दिखा दो वो सबके भी। सर हम तो इस तरह से एखन नहीं लिखा थी कि काले की वो सब चीज शब्द मन आते जाए, काले क्योंकि वह बहुत सुंदर है। काले की हो जाएगा, काले की वो बहुत सुंदर है। तो हमने जैसे प्रयोग करते जावा और वो सब चीज आते जाए, तो अपने मन का दिमाग में बैठते चल जाए। अगर हम याद करवा के प्रयास करब नहीं, जैसे क्यों का होवेला, क्योंकि का काले होवेला, मुदा लेकिन का मुदा होवेला, तो अगर ये सब याद करवा आप तो रटेक पड़ी अपने मन के,
रटे कर चक्कर में फिर वो सब चीज मन याद नहीं हुई, से ले प्रयास करत ही हम कि अपने मन के लिखाते जाओ और बढ़िया हो जाए। चक्रवर्ती जी आपने कुछ पूछा थी का? नहीं सर, शॉर्ट में छोटकी बहुरिया का लोग कथा है सर, बाद में सुनाने के लिए बोल रहे सर, शॉर्ट में। अच्छा, जब कथा सब चली नहीं तब हम उनको बता दो एक्चुअली में। नहीं सर, जैसे ना एखन दिमाग में घुसते जाता है सर, तो हम लोग को रिपीट होते जाएगा सर। शॉर्ट में बताइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर, दिमाग में घुस जाएगा। हाँ वो सब कहानी के बताया। छोटकी बोहरिया कहानी है जे उमन बहुत गरीब रहे न और उकर जे और भी गोत्री मन रहे न से मन और उकर जे सास ससुर मन है चाहे उकर पति मन जे है से मन खेत बाड़ी में काम करके के अपन जीवन चलात रहे। लेकिन उमन का करत रहे जे भी मिलत रहे उकर जे गोत्री मन रहे धान चाउर से मन के बेच से बनात नहीं रहे और आधा से अधिक धान चाउर के फेंक देवत रहे, जेकर से मन कर गरीबी स्थिति बनले रहे। लेकिन जब छोटकी बोहरिया के छोटकी पुतोह के घर कर जिम्मेवारी मिलेला तो छोटकी बोहरिया के जब घर कर जिम्मेवारी मिलेला तो वो पूरा धान चाउर के बढ़िया से बनाएला और रोज बचाए बचाए के भात तीन बनाएला और बहुत सुंदर बनाए के लागेला। धीरे धीरे उ जे धान चाउर के ओकर जे गोत्री मन फेंक देवत रहे से बहुत बढ़िया से बाइच जाएला और बाजते बाजते मन धनगर हो जाए ना। यही इकर कहानी कर मूल है और इकर पूरा विस्तार से हम बता दो, फिर शॉर्ट में भी बता दो कैसे सवाल बनी। कहानी पार्ट बटे जाब तो कहानी बटे हमारे पूरा चर्चा करब। जीनिस का मतलब क्या होता है? वर्ण है वस्तु। जीनिस मतलब होएला वस्तु, कोई भी चीज वस्तु के, चीज वस्तु के, चीज वस्तु, वस्तु भी कहे न, चीज वस्तु भी कहे न, वस्तु भी कह सकें। वस्तु ई वस्तु के देवा तो बहुत जगह प्रयोग करें, लेकिन जीनिस का प्रयोग नागपुरी में वस्तु के लिए होएला, ई वस्तु के देवा। हाँ तो ये 33 को जो वर्ण है स्वर और व्यंजन का क्या बाइफर्केशन है, कितना कितना है स्वर और कितना है व्यंजन? एक्चुअली हमरे उच्चारण करब तो 28 और 28 और 5 26, हाँ 26 और 7 कर कैटेगरिया में आवेला। लेकिन इकर से कम और बेसी भी होई, कौन कौन कर नया नया प्रयोग होए लायक है इके भी ध्यान रखे। लेकिन 26 और 7 कर वो अच्छी रूप में है, उके काहे पूरा विस्तार से बता दो कि कौन कौन अपने मन प्रयोग कर सकीले, कौन कौन कर नहीं करल जाए, लेकिन आप जे है से प्रयोग होए लायक है। बहुत जगह तो 35 कर भी बहुत राइटर मन 35 कर भी करे ना, बहुत 38 भी कहे ना। लेकिन जैसे आपने मन देखा कि जे 1 नंबर का क्वेश्चन चाहे कोई शिवांगन पब्लिकेशन है चाहे और जो भी किताब है सेकर में 38 कर भी चर्चा कर रहे हैं, 35 कर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ऑथेंटिक बुक जे नागपुरी सदानी व्याकरण है डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी शकुंतला मिश्रा का, उके फॉलो करे चाहिए, वो सबसे उत्तम किताब है। उके कह सकीला नागपुरी का संक्षिप्त परिचय जो है, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय फादर नहीं पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी और फादर पीटर शांति नौरंगी का नागपुरी व्याकरण है, ऐसे कि आपने मन फॉलो कर सकीला। 3 किताब ऑथेंटिक है, इकरे से आपने मन सवाल बढ़िया से बना सकीला। और हम वो ये तीनों में से एक या तीनों, अगर आपने मन पढ़े कर इच्छा रखे तो तीनों से कर सकीला, और नहीं तो फिर एक आपने मन पढ़ो नागपुरी सदानी व्याकरण जे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और उमेश चंद्र तिवारी कर है, डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी सर कर है, उकर अपने मन यूज कर सकीला। ठीक किताब है, बढ़िया। तो इसमें एक्सप्लेनेशन तो है लेकिन एग्जांपल वगैरह नहीं दिया है, ये बुक है। क्या चीज कहती प्रमोद जी? कह रहे सर जो ये शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी का बुक है, इसमें एक्सप्लेनेशन है लेकिन एग्जांपल्स वगैरह जो है ना वो नहीं दिया हुआ, ज्यादातर एग्जांपल्स नहीं दिया हुआ, ज्यादातर नहीं देवल जाए। तो हम प्रयास करब कि जितना भी है अपने मन के एग्जांपल हम बढ़ाए के बता दो। अपने मन से भी कुछ पूछब, हमरो मान लो कि कुछ वाक्य जैसे चली जाए व्याकरण में ही, जैसे संज्ञा सर्वनाम है तो इकर में जे भी उदाहरण जे आवी जैसे भी एक्सप्लेन हमरे के करे के, हम कुछ बताब, कुछ अपने मन से भी हम सवाल जवाब करब, तो अपने मन भी बताब तो अपने मन कर भी क्लियर हो जाए और हम लोग क्लियर हो जाए। सर मोर ठीक है ना? सुधीर कुमार राय कर किताब है आधुनिक नागपुरी भाषा कर, वो कैसा ना है? ठीक है, लेकिन उकर में भी बहुत ज्यादा चर्चा करल है ध्वनि बनकर, ओते जरूरत न के बहुत ज्यादा हो जाए है। और
ठीक ओकर है में भी तनी कुछ कुछ चीज बन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालल है, कुछ कुछ कम भी डालल है, ये सर ज्यादा डाला हुआ है इसमें, पढ़ते पढ़ते और लगता है उतना क्या भी पढ़े। हाँ उतना भी जरूरत नहीं है, अपने मन ध्यान से देख सकीला, पढ़ सकीला, और ऑथेंटिक बुक पढ़े के चाही, उकर से सवाल उन बगरा बनेला। सर हम लोग नागपुरी को में जो किसी का नाम लिखेंगे, जैसे हो गया प्रमोद, इसको कैसे लिखेंगे नागपुरी में? अगर नागपुरी में नाम है तो नाम के प्रमोदे लिखे से अच्छा रही, और अगर प्रमोद भी कह सके ना, प्रमोद भी कह, जैसे शंकर है, ठीक है नहीं, तो शंकर, प्रमोद भी कह सके नहीं, ये भी लिख सके प्रमोद, प्रमोद तो कहला सर अगर रुपेश लिखना है, अगर रुपेश लिखना है तो उसमें तो कुछ फर्क होगा ना। रुपेश, लेकिन ये अपने जो में र रुपेश है कैसे वो हाँ, ये ना लिखी ले, ये जो र है, र की जो बीच में लगा हुआ है उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। नहीं नहीं कोई चेंज नहीं होगा। जैसे गरु लिख रही नहीं, गरु लिख रही तो हाँ। देखा र में कोई चेंजिंग नहीं है, दुर्गुकार में कोई चेंजिंग ना के, हर्ष दुर्गु में चेंज नहीं हुए। सर कहने कल्पना का कैसे मतलब वो जो लिखेंगे सर? पूछ लगा हुआ है वो वाला। हाँ वो दुर्गुकार का रहते रूप के। हाँ और कोई सर कोई कुछ कल्पना पूछ रहे हैं? कल्पना कैसे लिखेंगे कल्पना, कल्पना, सर? अर्थ अर्थ अरथ, अरथ, सर चिन्हा को? चिन्हा, एक मिनट लिख दो थी, चिन्हा है माध्यम, माध्यम, माध्यम जैसा हिंदी में लिखी, पूरा धा भी करत से वो गलत नहीं होगी। सर बुद्धि को? मुदा, मुदा, मुदा मतलब होएगा लेकिन, लेकिन सर बुद्धि लिखा हुआ रहता है ना, तो बुद्धि को कैसे लिखा हुआ है? ओ बुद्धि, 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 और सर उत्पन्न? बुद्धि का सर बुध ना होगा। उत्पन्न के जन्म, अगर हिंदी में लिखा तो है, लेकिन इकर बारे में पूरा अपने मन के बताते जा, जो भी सवाल जवाब हुई है नहीं। सर कल क्लास होगा ना? हाँ कल 6 बजे से। वीडियो मिलेगा क्या? क्या चीज कहते? जो आज हम लोग का सर क्लास हुआ उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा क्या सर? जी मिलेगा। जी सर ठीक। सर जब कल क्लास होगी ना तो बीच में सवाल जवाब मतलब नहीं करना रहेगा, जो भी रहेगा ना चैट में होगा उसका रिप्लाई कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हाँ चैट में ही, और देखिए दिक्कत हाँ, हुई फिर हमरे इसी तरह हम 1 घंटा कहे, लेकिन जब क्लास चले तो लंबा भी चल सके, फिर चिंता न करे, ठीक है नहीं। और आपको भी जो मैंने जो कमेंट है उसी को बस रिप्लाई करना है, आपको भी दिक्कत ना होगा। हाँ तो आज लागिन इतने रखा थी, फिर कल हमरे बेटा बेरा सर 6 बजे कर दीजिए ना सर सुबह। धीरे धीरे आदत डालती, धीरे धीरे आदत डालती। आज तो बहुत कोई उठ भी नहीं रहे। नहीं सर रांची में बहुत ठंड। 7 बजे 6 बजे ही ठीक रहेगा सर, 6 बजे ही कोशिश कीजिए ना, ताकि हम लोग सुबह और उठ सके। आपको भी मुझे लगता है आपको भी प्रॉपर टाइम मिल पाता, तो एक बार सोचते हैं 7 बजे के लिए। अच्छा देखा थी एक 6 बजे 6:30 बजे आदत डालू, आदत डालने बाद के तनी को और घटा, फिर चिंता न के करे, ठीक है नहीं। सप्ताह में 3 दिन सर 6 बजे कर दीजिए ना सर, MWF में सर, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सर, कम से कम। अच्छा अच्छा ठीक है जी, एक के जैसा रहने सब अपना हिसाब से देख रहे हैं, सब अपना हिसाब से। वो दूसरे चैनल से भी देख रहे होंगे सर, इसलिए उनको टाइम चाहिए, हम लोग को रेगुलर चाहिए, कंटिन्यू चाहिए सर। हम लोग को सिर्फ आपको चाहिए सर। चिंता न के करे, हम प्रयास कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुई। आज तो पहल क्लास है, एक दिन में हड़बड़ाए नखे, और हड़बड़ाल के हमरे के नागपुरी में एगो कहावत है कि एकदम गांठ बांध के पॉकेट में साइज लेवे के है कि हड़बड़ाल चुटिया मारे में, बुझी लनी।
7 बजे से अगर सोचते हैं सर तो आपके लिए भी अच्छा से सब कुछ टाइम अच्छे से फ्रेश होके टाइम टेबल होता है नहीं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, हम बहुत जल्दी उठते हैं, हम 4 बजे उठते हैं। हमरे के 5 बजे का बात, हम 5 बजे भी क्लास ले सकेंगे। हम आदत डालत मैंने ही अपने मन के। जेपीएससी वाले सर इसलिए बताती है अमेजन गवर्नमेंट के कि जेपीएससी वाले के 6 बजे शुरू करत रही, तो मन उठत नहीं रहे। धीरे धीरे शायद अमर जी है वह, अमर जी हैं का एकर में जुड़ है का, चाहे जयंत हो गए, धीरे धीरे मन का आदत कर देली। अब वो मने बिहाने बिहान उठे के शुरू कर दे रहे, फिर आदत हो गया तो पढ़े कर। चूंकि बिहान पढ़े करे एगो अलग मीनिंग होएला, अलग तरीका होएला, और ओकर जे दिमाग में जे है ज्यादा घर करेला, पहले बिहान कर पढ़े के सबसे बेस हुए। जी सर ठीक है, टाइमिंग ठीक है सर, जितना सके वो बढ़िया है। लेट होएला नहीं तो लेट नहीं हो। तो ठीक है, इतने बेरा भी हुआ थे। ठीक है सर। धन्यवाद ठीक सर। है, सबके जोहार। जोहार सर। जोहार। और क्लास कैसन लागलक अपने मन चैट में जरूर बताओ, है नहीं, कैसन क्लास लागलक, ऐसे सर का एक चीज बोलना सुधार करे के। हाँ, हल बोल रहे सर, आप जब जब भी क्लास को खत्म कीजिएगा सर, एक गीत से खत्म कर दिया कीजिए, लोकगीत अगर पॉसिबल। तनी गला उला खरखराल है, जो है ठंडा लग जाएगी का, गला मन भी बैठल बैठल बुझाते। फिर भी आप कहत ही बिहान बिहान तो मना नहीं करत ही। एक शादी ब्याह का सीजन भी आवे वाला है, तो डमकचेर आगे को कह देवत थी। जो आप गाना गाते हैं सर वही आपका अलग पहचान है सर। के कर अंगना में, शादी ब्याह कर गीत के, शादी ब्याह कर सीजन चलत है। के कर अंगना में बांस बुदौना, गोई बसाहिर बुदौना, गोई के कर अंगना में भेरी बजौना, गोई के कर अंगना में भेरी बजौना। के कर अंगना में बांस बुदौना, गोई बसाहिर बुदौना, गोई के कर अंगना में भेरी बजना, गोई के कर अंगना में भेरी बजना। राजा कर अंगना में, राजा कर अंगना में बांस बुदौना, गोई बसाहिर बुदौना, गोई रानी कर अंगना में भेरी बजौना, गोई रानी कर अंगना में भेरी बजौना। राजा दशरथ बारात चलना रे, बारात चलना, गोई के कई सुमित्रा खेल डमकच, गोई के कई सुमित्रा खेलत डमकच। सही सुनी बर बाबू, सही सुनी बर बाबू, गेलाय पटना हाय रे, गेलाय पटना हाय रे, साइस लागिन लाइन देला सोने कंगना, हाय रे साइस लागिन लाइन देला सोने कंगना। ई डमकच कर ही एगो भाग है जो कि झुमटा कहे ना, ये झुमटा राकर गीत रहे। तो बहुत बहुत सबके धन्यवाद। आज लागिन इतने, जोहार। सर जोहार सर। जोहार जोहार सभी की जोहार।